नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं विद्या जनरोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, आप जैसा कि आप सभी को विदित है, धम्मदीप एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें तथागत बुद्ध के जीवन पर आधारित हर पहलू पर आप तक इस विषय के जाने माने विशेष तज्ञों द्वारा जानकारी दी जाती है। आज इसी क्रम में हम आप तक बुद्ध पूर्णिमा के आगे की जानकारी के लिए हमारे मध्य उपस्थित है भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश में अनेक सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेक मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर भंते चंद्रकीर्ति जी का। वंदामि भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बहुत बहुत साधुवाद भंते जी। आपने हमें तथा हमारे दर्शकों को आशीर्वाद दिया और अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें आज के मूल विषय बुद्ध पूर्णिमा के उपयोगी जानकारी दे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्या जनरोड़े मैडम। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे बुद्ध पूर्णिमा के संबंध में। आज का दिन, जो कि आप जानते ही बुद्ध पूर्णिमा का जो दिन है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ख़ास करके विश्व के लोगों के लिए, क्योंकि बुद्ध का उत्पन्न होना ही ये सुकर साबित हुआ। और इसलिए बौद्ध पूर्णिमा के दिन, जिसे हम वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं, यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से तीन प्रमुख घटनाएं घटती है। एक तो उनका जन्म होता है लुम्बिनी में, और दूसरी महत्वपूर्ण घटना उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में, और तीसरी घटनाएं तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुशीनारा में उनका महापरिनिर्वाण। अर्थात ये तीनों ही घटनाएं आज के इस बुद्ध पूर्णिमा, जिसे हम कहते हैं, जिसको हम वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ये तीन मूलभूत घटनाएं घटित होने की वजह से इसको त्रिगुण पावन पूर्णिमा भी कहते हैं। और इसलिए इस दिन जो है वो बड़े धूमधाम के साथ इस बुद्ध की जयंती को सभी बौद्ध उपासक उपासिकाएं और विश्व भर के जितने उनके अनुयायी हैं वे इस जयंती को मनाते हैं अलग अलग देशों में, और अलग अलग समय में भी इवन मनाया जाता है। पूरे महीने भर आप जब देखेंगे तो आपको ये बुद्ध पूर्णिमा का जो पर्व है ये मनाते भी हमें देखने के लिए मिलते रहता है। जब हम भारत की बात करते हैं तो इस दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन लोग विहारों में जाते हैं, बौद्ध भिक्षुओं से त्रिसर्पणशील ग्रहण करते हैं, उपोषणशील का अभ्यास करते हैं और खीर दान करते हैं। रैलियाँ निकाली जाती है, मोमबत्ती रैली निकाली जाती है और लोग सफ़ेद वस्त्र पहन करके इस बौद्ध पूर्णिमा के इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से संपन्न करते हैं। और दुनिया के जो बौद्ध हैं वो भी इस तरह से बौद्ध विहारों में जाकर के उस दिन भिक्षु संघ को जैसे कि दान देते हैं, और विहार में वो मोमबत्ती जला करके 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं और वह बुद्ध को याद करते रहते हैं। इसलिए हमने बुद्ध के बारे में जब देखा तो पाया कि बुद्ध एक सम्यक संबुद्ध हुए, अरहत हुए, ज्ञानी हुए, सबके शास्ता हुए, सबके कल्याण मित्र हुए। तो इस तरह से उनके जीवन को लोग बड़े अच्छी तरह से याद करते, क्योंकि उन्होंने अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का जो काम किया था। इसलिए बुद्ध अनुयायी उनके इस जन्मदिन के मौके पर उन्हें स्मरण करते हैं, याद करते हैं, अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। चूँकि आप जानते कि बाल्यकाल में जब उनका जन्म हुआ तो सिद्धार्थ नाम रखा गया,
लेकिन यही सिद्धार्थ जब बड़ा हो गया तो आप देखेंगे कि 35 साल की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और 80 वर्ष की आयु में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। ये तीनों ही घटना को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया था, जो बहुत लंबे समय तक किया और 45 वर्षों तक उन्होंने अपने इस धम्मदीप को जो है वो पूरी तरह से फैलाया। और इसलिए संसार भर के जो बौद्ध उपासक उपासिकाएं हैं वे बुद्ध का स्मरण करके उस दिन खुशी प्रकट करते हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे तो गीत भाषण किए जाते हैं, कुछ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और रैलियां निकाल करके बुद्ध को वह याद करते या उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। तो यह एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात हमें देखने के लिए मिलती रहती कि बुद्ध का जन्म तो लुम्बिनी में हुआ, लेकिन लुम्बिनी में होने के बाद बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति के बाद, कुशीनारा में उनका महापरिनिर्वाण होने के बाद संसार भर के लोग बुद्ध जयंती को वो निश्चित रूप से अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। और उसी का एक बड़ा प्रभाव है कि संसार में जो दुख है, जो बुद्ध ने उस समय दुख मुक्ति का मार्ग बताया और सुख से कैसे मनुष्य जी सकता है इसका उपाय उन्होंने बताया था। और इसीलिए संसार भर के जो लोग हैं उपासक उपासिका है वो निश्चित रूप से यहाँ पर आते हुए देखने के लिए मिलते रहता है। तो इस दिन जब आप देखेंगे बुद्ध पूर्णिमा के दिन तो जो उपासक उपासिकाएं हैं वो विहार में आकर के अष्टशील ग्रहण करते हैं और साथ साथ वो ध्यान साधना के भी अभ्यास करते हैं और दिन भर वहाँ पे रह कर के वो कहीं ना कहीं अपनी जो गतिविधियाँ हैं उस दिन की वो पूरी तरह से समर्पित करते हैं अपने जीवन को तथागत गौतम बुद्ध धम्म और संघ को स्मरण करते हुए। तो इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो उपदेश था कि मेरे जाने के बाद आपका कोई यदि सच्चा उत्तराधिकारी होगा या दायाद होगा तो वो होगा धम्म, और उस धम्म के अकॉर्डिंगली जो उपासक उपासिकाएं हैं वो स्वाभाविक तौर पर उसको मनाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि धम्म ही एक जीवन जीने का मार्ग है। और उस मार्ग पर चलते हुए बौद्ध उपासक उपासिकाएं लगातार उस बुद्ध जयंती को याद करते रहते हैं, क्योंकि बुद्ध का जन्म जो है वो सबके लिए हितकारी कल्याणकारी साबित हुआ और तब से लेकर अभी तक लोग जो है उस चीज़ों को करते हैं। एक और चीज़ देखी जाती है कि कई जगह जो उस दिन है बौद्ध पूर्णिमा के दिन तो वृक्षारोपण भी करते हैं, जैसे बोधि वृक्ष को लगाते हैं और बोधि वृक्ष को लगाने के बाद वो उसको पानी डाल करके उसे बड़ा भी करते हैं। तो इस तरह से कई जगह आप लोग देख सकते हैं बुद्ध विहारों में या जहाँ पर खाली जगह है या और भी जगह जगह आपको देखने को मिलेगा। और भी उत्साह को बढ़ाते हुए जो बुद्ध उपासक है, कई बार आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बड़े बड़े जो गुब्बारे हैं उस बुद्ध पूर्णिमा के दिन लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ उस बड़े बड़े गुब्बारे को भी उड़ाते देखने के लिए मिलते रहते हैं। और कहीं कहीं पर बुद्ध की बड़ी तस्वीर जो है वो बनाते हैं, बहुत सारी मोमबत्तियाँ को जलाते हैं उनके श्रद्धा भाव को प्रकट करने के लिए। और शांति एक मार्च जो है वो निकाल करके एक मैसेज देने की कोशिश करते, क्योंकि बुद्ध तो शांति के बहुत ही प्रिय थे और उन्होंने शांति का प्रचार प्रसार किया, क्योंकि बुद्ध को कतई युद्ध पसंद नहीं था। वो लगातार लोगों को शांति के लिए ज़्यादातर वह प्रेरित किया करते थे, चाहे वो घर हो या घर से परिवार, परिवार से समाज या देश दुनिया में जहाँ पर भी इंसान रहने वाले हैं वहाँ पर जो बौद्ध उपासक उपासिका हैं वो किस तरह से शांतिपूर्ण अपने व्यवहार को कर सके इस पर वो बल देने का काम करते रहते हैं। इसलिए आपको जो दो तरह के हमारे जो बौद्ध उपासक उपासिकाएं हैं, एक तो पुरुष और महिलाएं, लेकिन आप कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ थेरवादी जो कंट्रीज़ है और कुछ महायानी कंट्रीज़, लेकिन फिर भी सभी जो बौद्ध उपासक है इसे मनाते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें एक बेबी बुद्धा की तस्वीर लगाई जाती है या मूर्ति लगाई जाती है। फिर आप देखेंगे कि उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ या ज्ञान प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति की मूर्ति लगाई जाती है और महापरिनिर्वाण की। तो ऐसे
तीन सिंबॉलिक रूप से आपको ये जो मूर्तियां हैं या उनके चित्र हैं या फोटो है, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे जगह जगह, और बहुत ही धूमधाम के साथ में कतारबद्ध तरीके से चलते हुए लोग इसको मनाते हैं। कहीं कहीं पर आप लोग देख सकते हैं कि मेले का आयोजन भी किया जाता है। कुछ जगह रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, भाषण, गीत, वक्तृत्व प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, और उसके लिए जो है वो उन्हें पुरस्कार भी दिया जाता है। तो इस तरह के अलग अलग तरीका हैं जो बौद्ध उपासक उपासिका करते हैं। सुत्त पठन भी इस मौके पे किया जाता है। सुत्त पठन का मतलब होता है कि जो बुद्ध की वाणी है, जो बुद्ध ने जो उपदेश उस काल में दिए थे, जिसको विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक में इसको समाहित किया गया है। तो जो मूलभूत जो और प्रासंगिक जो सुत्त हैं, उस सुत्त का मानव कल्याण के लिए या शांति स्थापित करने के लिए या कई सारी जो बाधाएं जीवन में आती है उसको दूर करने के लिए इन सुत्तों का पठन किया जाता है। इसलिए इसे इंग्लिश में चांटिंग कहते हैं, लेकिन जब हिंदी में हम बोलते हैं तो इसे बुद्ध वंदना या सुत्त पठन कहा जाता है। तो ऐसे मौके पर भिक्खु है या भिक्खुनियाँ हैं, उपासक उपासिकाएँ, जिसे हम श्रावक संघ कहते हैं, ये चारों के चारों जो हमारे श्रावक संघ के सदस्यगण हैं, वो ऐसे मौके पर इन चीज़ों का आयोजन करते हैं। कहीं कहीं आप लोग देख सकेंगे कि कुछ कुटिया बनाई जाती है या बुद्ध विहारों का उद्घाटन किया जाता है, बुद्ध मूर्ति का अनावरण किया जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कई जगह में ध्यान साधना जो सेंटर होते हैं, उन सेंटरों का भी आप देख पाएंगे कि उद्घाटन उस मौके पर करते हुए देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो एक बड़ा ही शुभ जिसे कहा जाता है या जिसे हम अच्छा अवसर कहते हैं, ऐसे मौके पर ये करने का जो समय आ जाता है बौद्ध पूर्णिमा के दिन, तो इसमें अधिकतर जो भिक्खुगण हैं या भिक्खुनियाँ हैं, उपासक उपासिकाएँ हैं, ये सभी के सभी लोग जो है इस मौके पर इन सभी चीज़ों को हमें करते हुए देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ और एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि वो है धम्मदेशना। बुद्ध ने जो अपने जीवन काल में 45 वर्षों तक जो धम्मदेशना दी थी, उसी का अनुकरण करते हुए जो बौद्ध भिक्खु भिक्खुनियाँ हैं, वो अधिकतर देशना देते हैं। देशना से जो आम जनता है, उपासक उपासिकाएँ हैं, उनको संबोधित करते हुए, उनको इनलाइटन करते हुए बोध प्राप्त होने के लिए या और भी उनके अंदर में शक्ति बल निर्माण करने के लिए उन्हें देशना देते हैं। तो देशना एक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो उपासक उपासिकाओं के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में एक बड़ी भूमिका अदा करता है। और इसीलिए ऐसे मौके पर, जो कि आप जान सकते हैं कि ये कोई साधारण नहीं है, क्योंकि बुद्ध का तो जन्म हुआ एक सामान्य रूप से आप देखेंगे तो शुद्धोधन राजा और उनकी माँ जो कि महामाया, उनके यहाँ पर ये जन्म लेते हैं। लेकिन मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि तीनों घटनाएं उनके जीवन की, जो कि जन्म की और ज्ञान प्राप्ति की और महापरिनिर्वाण की, ये तीनों घटनाएं इस प्रकृति के गोद में होती है, जो कि घर से बाहर होता है, वो किसी कमरे के अंदर नहीं। और तीन प्रमुख घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन घटित होती है। इसलिए ऐसे अद्भुत जो घटनाएं हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित, उसको मनाने के लिए जो उपासक उपासिका है सभी तरह का प्रबंध करते हैं। जब आप देखेंगे तो लगभग 1 महीने तक कंटिन्यूसली सतत रूप से जो उपासक उपासिकाएं हैं, चाहे वो विहारों में मना रहे हैं, समाज भवन में मना रहे हो या किसी सार्वजनिक स्थलों पर मना रहे हैं, या जहाँ जहाँ भी उनको जगह मिल जाती है वहाँ वहाँ वो लोग मनाते हैं। और अपना जो भाव है, श्रद्धा जो भाव है, या जो उपासक उपासिका का एक कर्तव्य को निभाने के लिए वो पूरी तरह से मनाने की कोशिश में लग जाते हैं। तो इस तरह का एक बुद्ध का जीवन और हर एक आदमी कैसे वो और भी आगे बढ़ सकता है, इसके लिए इस माध्यम से, देशना के माध्यम से या मार्गदर्शन या प्रबोधन के माध्यम से लोगों को ये बताने की पूरी तरह से कोशिश की जाती है। अब जब आप देखेंगे तो सफ़ेद वस्त्र का और खीर का जो महत्व है इस पूर्णिमा के समय में, वो बहुत महत्व होता है।
आप देखेंगे कि सफ़ेद जो है वस्त्र वो निर्मलता का प्रतीक है, आप देख सकते हैं शांति का प्रतीक है। वैसे ही अब जब देखेंगे तो खीर जो है वो ज्ञान प्राप्ति से पहले, तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से पहले सुजाता नाम की एक स्त्री ने तथागत को खीर दान में दिया था, और खीर खाकर बाद में वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उसका संबंध बड़ा अटूट है, और इसलिए खास करके बौद्ध अनुयायी भारत में रहने वाले और बाहर जो रहने वाले जो बौद्ध उपासक उपासिका हैं ज़रूर इसका उपयोग करते भी नज़र आते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा है। हर्षोल्लास के साथ आप ये भी देख सकेंगे कि जो बौद्ध अनुयायी हैं इस मौके पर वो कपड़े खरीदते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं, मिठाइयाँ बांटने की कोशिश करते हैं, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ऐसे मौके पर जो कि वो इसे शुभ मानते हैं, तो कई तरह की चीज़ें भी वो खरीदते रहते हैं इस मौके पे, और वो अच्छा मानते हैं कि बुद्ध का इस दिन जन्म हो गया और वैशाख पूर्णिमा है। तो जिस तरह से ये चंद्रमा उस दिन पूरा होता है और अपनी शीतलता जो है वो लोगों को प्रदान करते रहता है, उसी तरह से हर एक मनुष्य भी अपनी शीतलता या अपना ज्ञान, अपना जो जीवन है वो लोगों को प्रकाशित करने में कैसे लग सकता है, इस पर प्रयत्न करने की पूरी तरह से कोशिश की जाती है, जो कि ये बड़ा अच्छा मौका होता है लोगों के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो दया, प्रेम, करुणा और मैत्री का संदेश तथागत गौतम बुद्ध ने दिया था, उस मैत्री के संदेश को, करुणा के संदेश को, प्रेम दया के भाव को जो है वो मजबूत करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं जो बौद्ध उपासक उपासिका है, जितना उनके माध्यम से हो सकता है। क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण विचार हैं ये मनुष्य के अंदर में जब जाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि नफरत की भावनाओं को दूर करते हुए एक अच्छा संदेश जो है वो करुणा मैत्री का पूरी तरह से देने की कोशिश करते हैं। जैसे समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय जो कि मूलभूत आधार है इस मानवता के, तो मानवता का संदेश जग में फैले, पूरे संसार में ये फैलते रहे, तो इसका एक बड़ा प्रयोजन जो है इस बौद्ध पूर्णिमा के माध्यम से लोग जो है वो करने की कोशिश करते रहते हैं। और इसके लिए दिन भर का जो कार्यक्रम है वो हमेशा चलते रहता है। सुबह से लोग शाम तक अलग अलग विहारों में जाते हैं, अलग अलग बौद्ध भिक्षुओं से भी मिलते हैं, अलग अलग स्थानों पर वो अपने श्रद्धा के फूल अर्पित करते रहते हैं। मोमबत्ती और पुष्प जो है वो साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं, और जहाँ पर चाहे वो स्तूप हो या बुद्ध की मूर्ति हो या जो भी हमारे प्रतीक है, उन प्रतीकों का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे ये श्रद्धा के भाव प्रकट किए जाते हैं। इसलिए आप देख सकेंगे कि लुम्बिनी में भी बड़ी लाखों की संख्या में जो बौद्ध अनुयायी है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। वैसे ही बोध गया में जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति है वहाँ पर भी आपको लाखों की संख्या में जो भारतीय है और विदेशी है वो भी आपको वहाँ पर श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए आते, तो आपको देखने के लिए मिल सकते। उसी तरह से कुशीनारा में जो कि उनका महापरिनिर्वाण स्थल ही है, तो वहाँ पर भी लाखों की संख्या में जो उपासक उपासिकाएं हैं वो श्रद्धा के भाव प्रकट करने के लिए वहाँ पर आते हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि बुद्ध तो भारत के अंदर में उन्होंने प्रचार प्रसार किया या उनका जन्म हुआ, उनका महापरिनिर्वाण हुआ, लेकिन इसका जो प्रभाव है उनके विचारों का पूरे संसार में होते हुए हमें देखने के लिए मिला। इसलिए बौद्ध पूर्णिमा संसार की एक ऐसी पूर्णिमा है जहाँ पर लोगों को एक एकता भाव में बांधने के लिए प्रेरित करते रहता है। तो आपने देखा होगा कि एकता का जो भाव है वो सुखद वातावरण निर्माण करता है, इंसान को आगे की तरफ में लेकर जाता है। तो ये एक अच्छा अवसर जो मनुष्य को मिला हुआ है और उसके माध्यम से ही वो अपने आप को अच्छी तरह से बनाए रखने पर प्रेरित करते रहते हैं। तो इसलिए हमें इस संसार को और भी प्रकाशित करने के लिए, क्योंकि बुद्ध ने जो अपना संदेश दिया था कि हर एक इंसान के अंदर में एक ऐसी ताकत है, मन नाम की ताकत है, तो उस मन नाम की ताकत को हम और भी अधिक प्रबल बना सकते हैं और उसे आगे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो हर से उल्लास व्यक्त करना या आनंदित या प्रसन्न होना, इसका मतलब ही है कि हम अपने मन से उन चीज़ों को या उस भाव को प्रकट करते हैं। इसलिए उनकी श्रद्धा
उपासक उपासिकाओं की बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति और संघ के प्रति बनी रहती है, और इसलिए बनाए रखने के लिए लोग हमेशा लगे रहते हैं। तो यह एक बड़ा मौका होता है। दूसरा एक और बौद्ध पूर्णिमा मनाने का एक और भी चीज़ें समाज में या बौद्ध अनुयायी में देखी जाती है कि ऐसे मौके पर लोग प्रवज्जित होते हैं या भिक्खु बनते हैं, उपसंपदित होते हैं। आपने ये बड़े पैमाने पर देखा होगा, जगह जगह में बुद्धिस्ट राष्ट्र में भी बनते हैं, और जहाँ जहाँ पर भी बौद्ध अनुयायी है वहाँ पर भी लोगों को आप प्रवज्जित होते हुए देखा होगा। प्रवज्जित का मतलब होता है कि कुछ दिन के लिए वह सामने बन के सीखना, अध्ययन करना, और उसके साथ साथ जो भिक्खु है, उपसंपदा जिसे कहते हैं, तो भिक्खु बनकर उतने दिनों का जीवन जीना, जैसे बुद्ध ने जीवन जिया, संघ ने जो जीवन जिया है, धम्म का आचरण करते हुए। तो इसलिए ऐसे मौके पर 10 दिनों का या महीने भरों का शिविरों का आयोजन किया जाता है ऐसे मौके पर, और जो व्यक्ति सामने या भिक्खु बनते हैं तो उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने की वो कोशिश में लग जाते हैं। तो इसलिए ऐसे जो बौद्ध पूर्णिमा को जो मनाने का जो तरीका है, इसके साथ साथ आप देख सकेंगे कि जो उपासक उपासिकाएं हैं वे भी ऐसे मौके पर प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं धम्म का, और उस माध्यम से वो पूरा करने की कोशिश में लग जाते हैं। तो इसलिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जो मानवता को एक दिशा देने के लिए या उन्हें ज्ञान की वृद्धि करने के लिए, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। दूसरा आप देख सकते हैं उपासक उपासिकाएं और बौद्ध विहार में रहने वाले बौद्ध भिक्खु भिक्खुनियाँ अपने विहारों को या अपने घरों को लाइटिंग से सजाते हैं, फूलों से सजाया जाता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ में जो लाइट है, बल्ब है, सीरीज है, वो लगा करके जो रोशनी है उसको जगमगाने का काम या प्रकाशित करने का काम करते रहते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण बात होती है। और अपने घरों में भी उपासक उपासिकाएं, विहारों में बौद्ध भिक्खु भिक्खुनियाँ उस दिन संकल्प लेकर के वो अपने आप को अच्छा बनाए रखने पर जोर देते हैं, बुद्ध के प्रति या अपने जो भी महापुरुष है या अपने जिनको भी आराध्य मानते हैं। तो आप देखेंगे कि उनके प्रति पुष्प अर्पित करके, मोमबत्ती लगा करके अपने भाव को प्रकट करने की कोशिश करते हैं। आप में देख सकते हैं कि कई जगह आपको अपने रिश्तेदारों को या अपने समाज में रहने वाले लोगों को मिठाइयाँ बांट करके एक खुशी का भाव प्रकट करने की कोशिश करते हैं। आप कहीं पर देख सकते हैं कि अपने घरों को लोग जो है वो रंग करते हैं या पेंटिंग करते हैं। विहारों में भी रंग या पेंटिंग करते हुए हमें देखने के लिए मिलता है। साफ सुथरा बनाया जाता है ऐसे मौके पर, ताकि एक अच्छा वातावरण निर्माण हो सके, एक अच्छी तरंगे निर्माण हो सके या एक अच्छे प्रफुल्लित वातावरण को हम तैयार कर सके। इसलिए वह सब तरह से साज सज्जा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। यही एक तरीका होता है अपनी खुशी प्रकट करने का, जो कि जगह जगह आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो खास करके बुद्धिस्ट राष्ट्र है, जिसे आप भारत में भी आप देखने के लिए मिलेंगे, और श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है, लाओस, कंबोडिया है, वियतनाम है, ताइवान, चाइना और नेपाल, बांग्लादेश और भी जो दक्षिण कोरिया है, ऐसे कई देश हैं जहां पर आपको ये बुद्ध जयंती का जो कार्यक्रम है वो आपको मनाते हुए देखने के लिए मिलता है। और इसलिए आज के समय में आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब का है, या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, आपको कई जगह के मैसेज आते हुए देखने के लिए मिलेंगे। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी बुद्ध जयंती की जो मंगल कामना है वो प्रेषित करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि बुद्ध की जयंती की बधाइयाँ देना, तो इसका मतलब होता है कि वो अपने भाव को, अपने विचारों को दूसरों तक एक आदर भाव के साथ में ले जाने की कोशिश करते रहते हैं, उन्हें स्मरण करते रहते हैं। और इसलिए ये सतत एक प्रक्रिया के साथ या उस भाव के साथ में उन चीज़ों को करने के लिए जो बुद्ध ने बताया है, या जो आज वर्तमान के आधार पर भी, चूँकि आप देख सकते हैं कि अभी
जो दुनिया है वो साइंस या टेक्नोलॉजी के माध्यम से तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे जो है वो दुनिया पूरी तरह से एक नज़दीक आते हुए देखने के लिए मिलेगी। जो दूरियां थी अब धीरे धीरे वो कम होती हुई नज़र आती है। इसलिए ये बुद्ध जयंती का जो समारोह है, जो हर एक व्यक्ति के जीवन को एक प्रेरणा देने वाला है, एक दिशा देने वाला है और एक बोध कराने वाला है। इसलिए ऐसे मौके पर बहुत सारे जो उपासक उपासिकाएं हैं या बौद्ध भिक्खु भिक्खुनियाँ हैं, वे ध्यान करके भी वो अपने शांति को प्राप्त करते रहते हैं। तो ये एक बड़ा बेहतर एक कार्यक्रम होता है जो बुद्ध जयंती पूर्णिमा का जो हम लोग देखते हैं, वैशाख पूर्णिमा का, जो कि संसार भर में इस पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो मैंने आप लोगों को आज इसके बारे में विस्तार से बताया। तो आप सभी बौद्ध उपासक उपासिकाओं को बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों ने मुझे सुना। सबका कल्याण हो, मंगल हो, आप सुखी हो, दीर्घायु बने, ऐसी ढेर सारी मंगल कामनाएं। बहुत शुभ मंगलम। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद भंते जी। आज बौद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, आपका बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चले कि आपके मन में जो भी प्रश्न हो वह फ़ोन नंबर तथा ईमेल आईडी नीचे चल रही है, कृपया इस पर संपर्क करें और अपने प्रश्न पूछें। इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं और नए कार्यक्रम के साथ कल फिर मिलेंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो